उत्तराखंड में लंबे समय से हो रही सशक्त भू कानून लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है, जिसकी वजह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भू कानून को लेकर दिए गए बयान है। हरदा ने इस बार कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में भू कानून लागू कर दिया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने दावे किए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन खा गए, मकान खा गए, दुकानें खा गई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले एक लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग उठ रही है। प्रदेशवासी मूल निवासी 1950 लागू करने की मांग को लेकर कभी धरने पर बैठे तो कभी स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इतना ही नहीं, इस मसले पर जमकर सियासत भी हुई, मगर अब तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सशक्त भू कानून को लेकर एक बड़ा दावा किया है। हरदा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। वहीं भू कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी सहमति दी। उन्होंने कहा कि राज्य के हित में जो कानून होगा उन्हें लागू किया जाएगा। भू कानून उत्तराखंड की अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक महापाप किया। यहाँ की जमीनों की खरीद का दायरा निश्चित किया था नारायण दत्त जी ने और भुवनचंद खंडूरी जी ने। इन्होंने उस दायरे को हटा ही नहीं दिया। इन्होंने कानून में इस तरीके का परिवर्तन कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन ले ले, उद्योग के नाम पर ले और कल वहां आवासीय कॉलोनी काटने लग जाए, उस पर भी कोई रोक टोक सारी हटा दी। विकास के नाम पर ठगा है। हमारी जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। देखिए, भू कानून को लेकर निश्चित ही एक भावना लोगों के बीच में है। सख्त भू कानून होना चाहिए और जो राज्य के हित में है वो भू कानून यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून में एक परिवर्तन किया कि इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी ने भूमि ली है वो उसका लैंड यूज़ चेंज कर सकता है या लैंड यूज़ चेंज कर सकता है, ये सारे चीज़ों को दोबारा से देखा जाएगा, परखा जाएगा और सख्त भू कानून कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में लागू होगा। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का केवल ख्वाब देख रहे हैं। हरदा ने अपने कार्यकाल में सशक्त भू कानून लागू क्यों नहीं किया? तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के साथ ही इस बात की मांग उठी थी कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाए। हालांकि एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हाँ, इस मुद्दे पर समय समय पर राजनीति जरूर होती आई है, और इसी क्रम में हरदा ने भी कांग्रेस की सरकार आते ही भू कानून लागू करने का दावा कर डाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।